अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में दिवाकर पाखी से अहमदाबाद में मिलने का फैसला करता है। अनुपमा पाखी को एक आदमी के साथ देखती है और सोचती है कि वह कौन है। इससे पहले कि अनुपमा दिवाकर को ठीक से देख पाती, वह चला जाता है। अनुपमा पाखी से रात को देर से लौटने के बारे में सवाल करती है और पूछती है कि ईशानी उससे क्या सीखेगी। पाखी अनुपमा से कहती है कि उसका मूड खराब न करे, क्योंकि वह अभी-अभी एक रियूनियन से लौटी है। वह अनुपमा को यह भी सलाह देती है कि इस उम्र में रात को देर तक जागना नहीं चाहिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि पाखी को क्या हो गया है। अनुपमा प्रेरणा से तेजी से सब्जी काटने को कहती है और उसके काटने के हुनर से प्रभावित होती है। प्रेमा प्रेम को बताती है कि वह अनुपमा की मदद से अपना रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बना रही है और प्रेम को भी अपने साथ शामिल होने का ऑफर देती है। प्रेम कहता है कि उसे मुंबई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रेमा सुझाव देती है कि वे इसके बजाय अहमदाबाद में खोल सकते हैं। राही हैरानी से रिएक्ट करती है, जबकि प्रेम हैरान रह जाता है। भारती की रस्म के बाद रजनी अनुपमा और सभी को अपने घर बुलाती है। प्रेमा रजनी को झूठा कहती है और जाने से मना कर देती है। अनुपमा प्रेमा से कहती है कि कम से कम उसके सामने रजनी के साथ बदतमीजी न करे। उसे यह भी लगता है कि प्रेमा उसे किसी बात के बारे में इनडायरेक्टली चेतावनी दे रही है। अनुपमा रजनी को यकीन दिलाती है कि वह प्रेमा के साथ उसके घर जाएगी, जिससे रजनी को राहत मिलती है, क्योंकि अनुपमा को अभी भी कुछ नहीं पता है। बिल्डर रजनी से मिलता है और वह उससे जल्द ही काम शुरू करने को कहती है और उसे अपनी पार्टनरशिप डील की याद दिलाती है। इस बीच राही प्रेरणा को तस्वीरें लेने में मदद करती है। प्रेरणा राही से पूछती है कि क्या उसके आने के बाद उसे इनसिक्योरिटी महसूस होती है। राही प्रेमा से रजनी के प्रति उसकी नापसंदगी के बारे में पूछती है। प्रेरणा मानती है कि वह रजनी से नफरत करती है और उसके दोहरे रवैये से नफरत करती है। वह राही को यकीन दिलाती है कि अब उसके मन में प्रेम के लिए कोई भावना नहीं है और उसे सलाह देती है कि वह कभी भी प्रेम पर शक न करे, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। प्रेरणा कहती है कि उसे अपने पिता के अलावा जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। वरुण उसे परेशान करता है और रजनी सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती है। प्रेरणा राही को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा को रजनी से सावधान रहने के लिए अलर्ट करे, क्योंकि रजनी सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से दोस्ती करती है। राही को एहसास होता है कि रजनी के बारे में उसका अंदाज़ा सही था और वह अनुपमा को चेतावनी देने के लिए सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि उसे जाना है। प्रेरणा अनुपमा को बताती है कि उसने मसाले पीस लिए हैं और प्यार के बारे में बात करती है। अनुपमा राही और प्रेमा से जल्दी काम करने को कहती है, क्योंकि भारती, रजनी और वरुण के साथ आ रही है। रजनी पराग से बात करती है, जो पूछता है कि अनुपमा ने एनओसी कैसे हासिल किया। रजनी जवाब देती है कि चौल के लोग बिना सोचे समझे अनुपमा का ऐसे पीछा करते हैं जैसे कोई जादूगर हो। पराग अनुपमा को फ़ोन करने का फैसला करता है, लेकिन रजनी उसे ऐसा तभी करने को कहती है जब तोड़फोड़ का काम शुरू हो जाए। पराग रजनी से पूछता है कि क्या वह कुछ छिपा रही है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है।
रजनी वरुण से कुछ करने और प्रेरणा को घर लाने के लिए कहती है, इससे पहले कि वह अनुपमा को सच बता दे। पराग ख्याति और वसुंधरा को बताता है कि अनुपमा अप्रत्यक्ष रूप से चौल प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रही है। वह प्रार्थना के बेबी शॉवर में उसे बुलाने का सुझाव देता है। वसुंधरा को चिंता होती है कि बुलावे के बावजूद शाह परिवार को नहीं आना चाहिए। अनुपमा भारती, रजनी और वरुण का स्वागत करती है। प्रीत भारती को चिढ़ाती है, जबकि भारती रजनी को लेकर चिंतित दिखती है। प्रेरणा रजनी पर ताना मारती है। राही रजनी के फोन पर एक बिल्डर का कॉल देखती है और उसे शक होता है। इस बीच ख्याति अनुपमा और शाह परिवार को प्रार्थना के बेबी शॉवर में बुलाती है और पराग की मदद करने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। अनुप उलझन में पड़ जाती है, जबकि पराग और रजनी बेचैन हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। एंज अनुपमा का स्वागत करता है। दिवाकर को देखकर अनुपमा चौंक जाती है और उस पर हमला करती है। पाथी अनुपमा को धक्का देकर दूर हटा देती है और उसे चेतावनी देती है कि उसे हाथ न लगाए। पाखी बताती है कि दिवाकर उसका पति और अनुपमा का होने वाला दामाद बनने वाला है। अनुपमा हैरान रह जाती है की याद आती है और प्रीत और अनुपमा उसे उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारती कहती है कि वह चौल के निवासियों के साथ ठीक है। फिर उसे अपनी बहन का फोन आता है। जब प्रीत और अनुपमा इसके बारे में पूछते हैं, तो भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता से बिना समझे कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अनुपमा भारती से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन भारती कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा को चिंता होती है कि चौल के निवासियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दिवाकर राही को घूरता है और जब कोई देखता है तो बहाना बनाता है। उसे यह जानकर गुस्सा आता है कि राही शादी के लिए मुंबई जा रही है और गलती से उसके हाथ पर गर्म चाय गिर जाती है। राही परेशान हो जाती है और दिवाकर को उसकी चिंता अच्छी लगती है। चावल के रहने वाले अनुपमा को सबकी तरफ से साइन करने का अधिकार देते हैं। अनुपमा सोचती है कि सब उस पर भरोसा करते हैं और कसम खाती है कि वह चावल को कुछ नहीं होने देगी। रजनी और वरुण अनुपमा को साइन करने का अधिकार मिलने के बारे में बात करते हैं। रजनी कहती है कि अनुपमा उसका मोहरा है और वह सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल वह चावल जीतने के लिए करेगी। वह खुलेआम अपने स्कैम के बारे में बात करती है। वरुण रजनी से भरत के बारे में पूछता है और रजनी उसे ठंडे लहजे में कहती है कि वह या तो शादी जारी रखे या उसे तलाक दे दे। अनुपमा राजा को घर लौटने की सलाह देती है। राजा को फारी हाउस वापस जाने से मना कर देता है। अनुपमा उससे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है
और उसे वापस जाकर उन्हें मनाने के लिए कहती है। परी राजा को यकीन दिलाती है कि जब तक वह वापस नहीं आता, वह उसका इंतजार करेगी। इस बीच ईशानी एक नया कार्ड लाती है, जिससे परी, प्रीत और अनुपमा सवाल पूछते हैं। ईशानी स्टेटस के बारे में बात करती है और अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह कियारा को नहीं छोड़ेगी। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। रजनी अनुपमा पर कागजों पर साइन करने के लिए दबाव डालती है। अनुपमा देखती है कि कागज अंग्रेजी में है। रजनी अनुपमा से उस पर भरोसा करने और उन पर साइन। बच्चों का दर्द क्यों सहना पड़ता है? वह कहती है कि अनुपमा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं
और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है
और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी, तो घर का काम कौन संभालेगा?